फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। एक और ख़राब हफ्ता ख़त्म हो चुका है और निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट ने जो जलवे दिखाए हैं, बोल सकते हैं सभी के होश उससे उड़ ही गए हैं। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो स्वागत है आप लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीरीज़ के एक और सेशन में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको जो पृष्ठभूमि है, जो समरी है, अगर मैं वो बताऊं तो आपको अगर लगता है ना बहुत गिरावट हो चुकी है, तो एक बात याद रखिए, गिरावट अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में नोटिफिकेशन का बटन दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद निफ्टी का। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, लोगों को भी इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा अब बोल सकते हैं कि रतन है, एक रतन इंडेक्स है, क्योंकि ये जिस तरीके से इधर उधर जाता है और जिस तरीके से लोगों को लटकाया भटकाया है, ठीक है, तो जनरली जो होना चाहिए बैंक निफ्टी का मूव, नो डाउट वोलेटिलिटी तो वैसी है, इसमें बड़े मूव्स आते हैं नो डाउट, लेकिन जो बैंक निफ्टी से एक्सपेक्टेशन थे उस तरीके का मूव नहीं दिया है। जो दिया एक बार में दिया है और उसके बाद पूरे साल तक वही मूव वापस लेता रहा है। और अगर आप अभी देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये आपका कम से कम 12-14 महीने का ट्रेंड था और ये 35,300 के नीचे इसने हाल फिलहाल में ही यहाँ पे जो ब्रेक डाउन है वो दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, इसको थोड़ा सा मैं अगर एडजस्ट करूँ इस लेवल को, तो मेरे को जो लेवल मिलता है 35,275 या जो भी, तो इस लेवल के नीचे आपका ब्रेक डाउन हो गया है। इससे पहले एक ट्रेंड था, अभी देख ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियर पैटर्न है, इस तरीके के मूव्स आए, अब उसके बाद पूरा फ्लैट, फिर अचानक से मूव आया और सीधा ऐसा, ठीक है, गई भैंस पानी में, इस तरीके से आपके मूव्स आए। अब बात यह है कि टूट तो गया है, अब आगे क्या। ठीक है, ये आगे क्या का जो सवाल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जितना इजीली हम इसको रखें अपने लिए, उतना इजी होगा हमारे लिए इस मुसीबत को झेलना। क्योंकि अगर हम टफ़ रखेंगे इस चीज़ को कि आगे क्या हो सकता है, तो फिर हमारे लिए भी टफ़ हो जाएगा। तो फ़िलहाल बैंक निफ्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, बेग योर पार्डन, सपोर्ट के पास बोलिए, आके खड़ा हो गया। ये सपोर्ट क्या है? ये सपोर्ट है 34,280 से लेके 34,000 तक। तो ये जो रेंज है ये आपका अगला सपोर्ट है। अब जो भी होगा 34,000 के नीचे ही होगा अगर कुछ हुआ तो ये जो 200 पॉइंट का भी रेंज पे आके खड़ा हो गया है, अभी तो क्लोज आया 34,400 का। तो ये जो 34,000 और 34,280 का लेवल है, यहाँ पे आके एक आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 34,000 के नीचे जाता है तो कुछ लेवल्स जो हैं ये आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो जो प्रस्तुत धारावाहिक है आपके लिए, जो लेवल्स है यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, आपके जो लेवल्स टूटेंगे तो फिर इस तरीके के लेवल्स नीचे खुलेंगे। और ये कोई मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, अगर जो ट्रेंड को समझता है वो मेरी बात बहुत आसानी से समझेगा, और अगर ट्रेंड्स में आप नए हैं तो इस बात को समझ के रखिए। फिर तो 34,000 के नीचे अगर पहला टारगेट आता है वो है 32,893। ये सपोर्ट अगर होल्ड नहीं किया तो अगला होगा 32,055। उसके नीचे हम जाएंगे, अगला सपोर्ट होगा 30,639। उसके नीचे अगर गया तो 29,781। फाइनली जो बड़ा सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 29,000 का।
तो मोटा मोटी हम क्या बोल रहे हैं, मोटा मोटी हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, ये जो मूवमेंट हुआ है जो 19 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है और ये गया था आपका फरवरी 2021 तक, ठीक है, फरवरी 2015 फरवरी अब बोल सकते हैं टू बी प्रिसाइज 15 फरवरी 2021 तक। अभी समय आ गया है कि ये एक साल लेके ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, ऊपर नीचे करके ब्रेक डाउन हो गया है। तो ये जो लेवल है ना 29,000 से 29,800 का, ये फिर से रीटेस्ट करे या कम से कम 30,000 का, ये तीन में से कोई एक आपका बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो ये जो है यहाँ पे आप आने वाले समय में, मैं अगले हफ्ते का नहीं थोड़ा और लंबा ही चले गया, तो ये आपके आने वाले समय में तीन बड़े आपके सपोर्ट लेवल होंगे जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब शायद करेक्शन ख़त्म हो गया, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये रहे आपके बैंक निफ्टी पे। अब आता है निफ्टी पे। निफ्टी का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अभी जो कमोडिटी की प्राइसिंग है उसके वजह से एडिशनल प्रेशर निफ्टी के आधे से ज़्यादा इंडेक्स कंपनीज में आ गई है। और एक बात याद रखिए कि कच्चा तेल जो है वो 70 से 80% आप जो भी अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल का यूज़ होता है अलग अलग फॉर्म में। आप अगर साबुन भी लगाते हो उसमें भी एक टाइप का तेल होता है, ठीक है। आप अगर शैम्पू भी लगाते हैं तो उसमें भी रहता है, अब तेल लगाते तो रहता ही है। आप कुछ भी यूज़ करते हैं, मशीन से लेके कपड़े से लेके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑयल का उसमें रहता है। तो तेल जब ऊपर जाता है तो कौन किस तरीके से कैसा यूज़ करता है, लेकिन उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उस वजह से आपको एक एडिशनल प्रेशर आता हुआ दिखेगा निफ्टी में। निफ्टी में दो चीज़ हुई है, निफ्टी में दो चीज़ हुई है यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहला तो ट्रेंड तोड़ा, सबसे पहले तो ये ट्रेंड तोड़ा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ट्रेंड तोड़ा, तोड़ा तो तोड़ा, उसके बाद और एक दूसरा भी तोड़ा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये दूसरा, तो ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो मैं अगर ऐसा जूम करूं तो आप यहाँ पे देखिए जो लेवल्स टूटे हैं, तो दो आपके ट्रेंड लाइन लेवल्स, एक 16,437 और यहाँ पे 17,159, ये पहला तोड़ा। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे होगा इसके आसपास। तो जो लेवल है वो है 16,420, तो 16,400, तो दो लेवल यहाँ पे टूट गए हैं। अभी अब मैं जूम करूँगा तो यहाँ पे कुछ दिन पहले निफ्टी का सपोर्ट बना था, ये देखिए ये लेवल जो है ना, यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे भी निफ्टी का सपोर्ट बना था 16,200 के आसपास। तो ये जो 16,200 का लेवल है, अब बाज़ार इसको देखेगा कि ये ट्रेंड में आए ना आए, लेकिन बाज़ार में ज़रूर आएगा कि ये लेवल को ब्रीच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका रीसेंट लो था। अब यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, तो बात ये है आगे क्या। तो अगर 16,200 के नीचे चले जाता है तो आपके जो प्रमुख कुछ लेवल्स होंगे नीचे के तरफ वो कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपके लेवल्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कि 15,966 और 15,900, अगर ये 16,200 के नीचे जाता है तो कंडीशनल, अगर 15,900 के नीचे जाता है तो आपका होगा, अगर 15,900 के नीचे जाता है तो आपका होगा 15,648, 15,576 और 15,520। तो ये तीन लेवल आपके सामने खुल जाएंगे। लेकिन यहीं तक समापन समारोह नहीं होता है, उसके नीचे भी है। तो मैंने जैसे कि आपको शुरू में कहा था कि अगर आपको लगता है करेक्शन हो चुका है तो थोड़ा सा अपने शब्दों का चयन थोड़ा सा फ़िलहाल सोच समझ के कीजिए खुद के लिए ही, क्योंकि बाज़ार जब
करेक्शन मोड में देता है, और इस टाइप का करेक्शन जहाँ पे धीरे 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 तो दोनों साइड के मूव्स आते हैं। तो 15,000 यहाँ पे 520 के बाद 15,440, 15,268, बहुत सारे लेवल्स हैं ऐसे छोटे छोटे। लेकिन जो फाइनल लेवल है ना वो कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक डिसेंट करेक्शन हो गया है। वो कौन से हैं? वो है नीचे 14,500, 14,359 और 14,166। अभी आपको लगता है कि इतने सारे जो लेवल है वो एक बार में आ जाएंगे, एक बार में आ जाएंगे और बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स का अगर आपको 2000 पॉइंट तोड़ना है, निफ्टी ने 2000 पॉइंट तोड़े और आप देख रहे स्टॉक की हालत क्या हो गई है, तो अगर और 2000 पॉइंट तोड़ेगा तो कहाँ तक जा सकता है। देखिए ये लेवल्स ये इंडिकेट नहीं करते कि नीचे के आपके ये टारगेट है। ये लेवल्स इस बात की भी गवाही देता है कि भाई यहाँ से पलट सकता है, ये आपके सपोर्ट लेवल है। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया तो बहुत शार्प रिकवरी आएगी, क्योंकि एक बात याद रखिए, बेयर मार्केट की रिकवरी बुल मार्केट से भी ज़्यादा शार्प होती है। और वहाँ पे आप एक बार ट्रैप हो गए ना, और ख़ासकर ट्रेडर, तो बहुत बुरी पिटाई होती है। अब देखिए यहाँ पे एक और सिनारियो बन रहा है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो निफ्टी है वो यहाँ से करेक्ट किया। जनरली क्या होता है, एक रीटेस्ट होता है, ऐसा रीटेस्ट होगा फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो रीटेस्ट जो है वो इस जोन में अभी तक आया नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी फिर से 17,150 से 17,350 ये जोन पे एक बार को शार्प रिबाउंड मार सकता है इस तरीके से। भले ही उसके बाद एक बड़ी गिरावट ऐसी शुरू हो जाए, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब निफ्टी में होगा तो बैंक निफ्टी भी अछूता नहीं है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये करेक्शन जो है फ़िलहाल बाज़ार के अलग अलग लेवल्स को हिट करेगा, जब तक कि पेन कम ना हो जाए या फिर इतना ना बढ़ जाए कि लोगों को उस पेन का एहसास होना बंद हो जाए। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या जियोपॉलिटिकल रिस्क है, या आप बोल लीजिए भारत से बाहर जो इकोनॉमीज है उनकी जो रिस्क है और उनके वजह से जो असर हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो चीज़ें प्रिक्यूरियस है। खाली मैंने लेवल बना दिया, आपने बोला अरे वाह यहाँ तक 14,000 तक है तो पुट ले लो, ये सब काम मत कीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं देता, वो ट्रेड करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन आप लेवल्स को ऐसा ये अपने तरफ से समझ के, जाहिर सी बात है जो डिसीजन लेंगे वो भी आप लेंगे, जो समझेंगे वो भी आप समझेंगे, लेकिन इसका प्लीज़ कोई गलत मतलब मत निकालिए, ठीक है। कि अगर मेरे को कहावत पता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो मैं अगर रास्ते पे केले का छिलका फेंक दूं और कोई आके उस पर गिर जाए तो मैं उसको बोलूँ कि देखो भाई तुमने देख के नहीं चला था, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो उस टाइप का आप लिटरल मीनिंग अपने तरीके से मत बनाइएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा लाइटर नोट में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बाज़ार एक रिदम में नहीं गिरता है। आप अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी यहाँ पे गिरते हुए भी एक शार्प फॉल था, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प राइज लगाया, फिर गिरावट हुई यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से एक शार्प राइज आया। तो ये चीज़ बार बार, ये चीज़ करेक्शन में भी होता है। उसके बाद फिर से एक यहाँ पे आप देखिए कि बड़ा गिरावट आया है, तो एक बाउंस बैक यहाँ पे भी आपको दिखाई दे सकता है, यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो आपने घबराना नहीं है और ट्रेंड के साथ बने रहना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।